नमस्कार मित्रों, हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर केंद्रित उनके महत्वपूर्ण कथनों से संबंधित 2 वीडियो अब तक आ चुके हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के व्यक्तित्व कृतित्व पर भी हमने चर्चा की है। आप उन वीडियोज़ को देखें। प्लेलिस्ट में हाईटेक हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपको ये वीडियो मिलेंगे। उन वीडियोज़ को आप देखें और लाभ उठाएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास की नई प्रश्नोत्तरी हम लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक के एक-एक प्रश्न, एक-एक कथन, एक-एक तथ्य और जितनी भी महत्वपूर्ण बातें, जितने भी संभावित प्रश्न हो सकते हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे। आइए इसकी शुरुआत करते हैं और आज का पहला प्रश्न है, निम्न कथन में असत्य है। प्रश्न पूछा गया है, निम्न कथन में असत्य है, यानी एक कथन इसमें दिया हुआ है 4 में से जो ठीक नहीं है। शिव सिंह सेंगर का इतिहास वृत्त संग्रह है, विचार करिए। क्या आचार्य शुक्ल ने ऐसा लिखा है? ग्रियर्सन का इतिहास बड़ा कविवृत्त संग्रह है, क्या ऐसा उन्होंने लिखा है? मिस्र बंधुओं का इतिहास बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह है। और चौथी महत्वपूर्ण बात है, वृत्त संग्रह दृष्टि है, इतिहास है घटनाक्रम। इनमें से कौन-कौन से कथन सही हैं? शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधुओं के हिंदी साहित्य के इतिहास का नाम क्या है? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि सभी मित्रों को इन प्रश्नों के उत्तर पता हैं। आप लिखिए, आपका रिवीजन होगा और ये चीज़ें आपको एक बार फिर से स्मरण हो जाएंगी और कभी भूलेंगी नहीं। शिव सिंह सेंगर का इतिहास ग्रंथ वृत्त संग्रह है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास बड़ा कविवृत्त संग्रह है, ये बात भी ठीक है। और मिस्र बंधुओं के इतिहास को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो इसमें जो ये चौथा ऑप्शन है, ये आपका गलत है, यही इसका उत्तर होगा। ये ऑप्शन गलत है। वृत्त संग्रह दृष्टि है, इतिहास है घटनाक्रम। जी नहीं, आचार्य शुक्ल ने लिखा है वृत्त संग्रह घटनाक्रम है, इतिहास है दृष्टि। अगर इस तरह लिखा होता तो ये कथन भी सही होता। तो इसमें शुरू के 3 कथन सही हैं, इन पर ध्यान रखिएगा आप। शिव सिंह सेंगर का इतिहास ग्रंथ वृत्त संग्रह है, ग्रियर्सन का इतिहास बड़ा कविवृत्त संग्रह है और मिस्र बंधुओं का इतिहास बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, कथन के रूप में मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे, जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया गया था। यह कथन किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा और डी इनमें से कोई नहीं। आप सबको पता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं, 3 पुस्तकें लिखी हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास और हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका और आदिकाल। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। तो यह कथन किसके संबंध में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि उन्होंने मदन मोहन मालवीय जी के आग्रह पर जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विषय पढ़ाने के लिए परास्नातक की कक्षाओं में हिंदी विषय पढ़ाने के लिए वे राजी हुए थे, उस समय उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ संक्षिप्त नोट्स तैयार किए थे, बाद में वही स्वतंत्र पुस्तक का रूप ले लिए। अगला प्रश्न, पर इनका प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रजविलास ही है, जिसका प्रचार साधारण श्रेणी के पाठकों में है। साधारण श्रेणी के पाठक जैसा विभाजन किसने किया है? पूछा गया है कि यह भी अगर कोई विभाजन हो सकता है तो इस प्रकार का विभाजन, मतलब पाठकों को लेकर के। आप ध्यान दीजिए कि एक आलोचक की, एक लेखक की पर्यवेक्षण शक्ति यानी देखने की, समझने की शक्ति कितनी है कि पाठकों में भी उसने साधारण श्रेणी के पाठक लिखे हैं।
पर इनका प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रजविलास ही है जिसका प्रचार साधारण श्रेणी के पाठकों में है। साधारण श्रेणी के पाठक जैसा विभाजन किसने किया? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी बच्चन सिंह, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी इनमें से कोई नहीं। डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल के द्वारा संपादित पुस्तक है जिसे हम सब पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। बच्चन सिंह की पुस्तक का नाम है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से हम सब परिचित हैं। यह कथन कहाँ दिया हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में दिया हुआ है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि चिंतामणि भाग 4 इसका संपादन किसने किया है? ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे। निबंधों का संग्रह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, इनकी संख्या 4 है। चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3 और चिंतामणि भाग 4। चिंतामणि भाग 1 इसका संपादन किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खुद। दूसरा जो चिंतामणि भाग 2 है उसका संपादन किया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और तीसरा जो चिंतामणि है उसका संपादन किया डॉक्टर नामवर सिंह ने। आपसे हम पूछ रहे हैं कि चिंतामणि भाग 4 का संपादन किसने किया? आपको यदि ये भी पता है कि इनके प्रकाशन संपादन वर्ष क्या है, किन किन वर्षों में ये संपादित हुई थी, तो आप जरूर कमेंट करें। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी पुस्तक है? आसान प्रश्न है। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी पुस्तक है? जी हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामस्वरूप चतुर्वेदी। आप सबको पता है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। श्याम सुंदर दास की पुस्तक का नाम हिंदी भाषा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका और आदिकाल। आचार्य शुक्ल के बारे में हम सब जानते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पांचवा प्रश्न है हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन वर्ष 1929 ऑप्शन है, 1940 ऑप्शन है, 1968 ऑप्शन है और 1981 ऑप्शन है। ये आप जो 1929 देख रहे हैं ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का प्रकाशन वर्ष है और ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का प्रकाशन वर्ष है, इसलिए ये आपको कंफ्यूज करेगा। गणपति चंद्रगुप्त की पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 1968 है। तो इस प्रकार हम देखते हैं इस हिंदी साहित्य की भूमिका बहुत कंफ्यूजन है इसमें, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 पुस्तकें लिखी हैं और उनके प्रकाशन वर्ष अलग अलग है। इसका सही उत्तर होगा 1940, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 2 पुस्तकें जो छात्रों को पढ़ाने के लिए नोट के रूप में तैयार की गई बाद में स्वतंत्र पुस्तक का रूप प्राप्त कर ली, वह 2 पुस्तकें कौन कौन सी हैं ये आपको बताना है। हिंदी साहित्य का इतिहास और आदिकाल ए, आदिकाल और हिंदी साहित्य की भूमिका बी, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य की भूमिका सी, हिंदी साहित्य का इतिहास और सूर साहित्य। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको सिर्फ और सिर्फ हाईटेक हिंदी पर मिलेंगे। हाईटेक हिंदी पर अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हमने पिछले वर्ष चलाई थी। जो हमारे नए मित्र हैं प्लेलिस्ट में जाकर के आप उनको देखिए। बच्चन सिंह की पुस्तक, डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक, गणपति चंद्रगुप्त की पुस्तक से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर के आए थे। इस वीडियो के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक की चर्चा कर रहे हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ये जो सी ऑप्शन आप देख रहे हैं इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नोट तैयार किए थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका ये नोट्स तैयार किया था विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में पढ़ाने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य की भूमिका। पुष्पदंत के संबंध में असत्य है, कौन सा कथन असत्य है पुष्पदंत के संबंध में? जी हाँ, इनका समय 8वीं शताब्दी है, पहले शैव थे बाद में जैन हो गए। इन्होंने धार्मिक रचनाएं धार्मिक उद्देश्य से लिखी हैं और इनकी 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं महापुराण, नय कुमार चर्यु और जसहर चर्यु। देखना शुरू करते हैं कि क्या क्या सत्य है। यदि आपको ये पता हो जाए कि क्या क्या सत्य है तो असत्य अपने आप पता चल जाएगा। 3 महत्वपूर्ण रचनाएं बिल्कुल ठीक हैं, महापुराण, नय कुमार चर्यु और जसहर चर्यु। ये तीनों की तीनों रचनाएं किसकी हैं? पुष्पदंत की हैं।
ये बात भी ठीक है कि उन्होंने धार्मिक उद्देश्य के लिए रचनाएं लिखी थी। ऑप्शन बी भी ठीक प्रतीत होता है, पहले शैव थे बाद में जैन हो गए। लेकिन जो समय सीमा है इनकी, वो 8वीं शताब्दी ना होकर के 10वीं शताब्दी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा। 8वां प्रश्न है, निम्न में एक ग्रंथ अपूर्ण है। कौन सा ग्रंथ अपूर्ण है ये आपको बताना है। महापुराण, पौंचर्यु, स्वयंभू छंद और जसहरचर्यु। इसका सही उत्तर क्या होगा? पौंचर्यु। अब आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि पौंचर्यु को किसने पूरा किया था। आईटिक हिंदी पर आपको अपूर्ण रचनाओं से संबंधित एक वीडियो मिलेगा, इसमें हिंदी की अब तक की अपूर्ण रचनाएं जो दूसरे विद्वानों के द्वारा पूर्ण की गई हैं उन पर एक वीडियो बनाया गया है। अगला प्रश्न है, धनपाल की रचना भविष्यत कहा क्या है। एक प्रश्न तो आपको यही मिलेगा, धनपाल की रचना का नाम क्या है? भविष्यत कहा। और दूसरा प्रश्न, ये किस प्रकार की रचना है? खंड काव्य है, महाकाव्य है, चरित काव्य है या रास काव्य है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यह एक चरित काव्य है। ध्यान रखिएगा, क्या है? ये चरित काव्य है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, विक्रमपुर की वियोगिनी की कथा का वर्णन निम्न में से किस काव्य में हुआ है? विक्रमपुर की वियोगिनी, जी हाँ, विक्रमपुर की वियोगिनी का वर्णन किस काव्य में हुआ है? महापुराण, भविष्यत कहा, संदेश रासक और इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संदेश राशक। क्या? संदेश राशक इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में भी ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, इस किताब को हम पढ़ते नहीं हैं तो इनके प्रश्न जब हमारे सामने आते हैं तो बहुत संशय उत्पन्न करते हैं। इन सारी जो समस्याएं हैं उनको हम दूर करेंगे। अब जो हमारी ये सीरीज आ रही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास और इसके बहुविकल्पीय प्रश्न, आप इससे जुड़े। अपने मित्रों के बीच भी आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, रिक्वेस्ट है आप सब शेयर करें। यूट्यूब पर शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, टेलीग्राम पर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जिन भी प्रश्नों को हमने पूछा है कमेंट करके उनके उत्तर जरूर दें, ताकि हम आपके लिए नया, बेहतर और परीक्षोपयोगी वीडियो ला सकें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से कथनों वाला वीडियो आप जरूर देखिए, वहाँ से प्रश्न आते हैं। अगले वीडियो में हम कुछ नए प्रश्नों के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।